Hello my dear student, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss the new topic of Newton law of motion and the topic is FBD. Very important concept of this chapter, FBD, free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम जो पढ़ेंगे आप इसमें वो टेंशन पर बेस्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन पर बेस्ड होगा, जिसमें एक्सीलरेशन फाइंड करना, टेंशन फाइंड करना, फोर्स फाइंड करना, डिफरेंट मासेस पर, और फ्रिक्शनलेस सरफेस की अभी हम इस चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के बाद जब आप फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद फ्रिक्शन से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो एफबीडी के बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं आज। सबसे पहले एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए? आज हम टेंशन, जिसमें भी टेंशन आएगा, जहां भी टेंशन की बात की जाएगी उस केस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा ब्लॉक, सबसे पहले समझें कि ये डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है, ब्लॉक का सिस्टम जो होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को हमने इस तरह अटैच किया, ये मास आपका M1 और ये मास आपका M2, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इसको बोला गया ये सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस? फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, अब इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसे स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, इसमें टेंशन जनरेट होगा ना। अच्छा, इसमें टेंशन जनरेट होगा, M1 मास और ये M2 मास। अब ये अगर ध्यान से देखो, ये एफ फोर्स अप्लाई किया गया तो ये स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट होगा, टेंशन ये ब्लॉक जो होगा, इस ब्लॉक की वजह से टेंशन इस डायरेक्शन में जो होगा उसको रोकेगा, लेकिन उसी टेंशन की वजह से ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसमें जो इक्वेशन है, बॉडी अगर इस डायरेक्शन में जाएगी, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है मतलब फ्रिक्शन जीरो है, तो आपको ये लग रहा होगा कि सर फ्रिक्शन जीरो है तो ये तो सीधे मूव करना चाहिए, सेम वेलोसिटी से, सेम एक्सीलरेशन से, मतलब सेम फोर्स दोनों पे लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, मास वेरी करा देता है। यहाँ मास वेरिएशन की वजह से फोर्स और टेंशन में वेरिएशन आ जाता है। चलिए उसी की बात करने वाले हम। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर तो चलिए देखिए, अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब सोचो ये बॉडी, जैसे मान लो कि मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, एक बंदा 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एक बंदा 20 न्यूटन का इधर लगा रहा है, तो मैं इधर जाऊंगा, किस फोर्स से जाऊंगा? 80 न्यूटन से जाऊंगा। 100 लगा रहा है वो, मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, बट ये 20 को रोक रहा है, इसका मतलब मैं 80 से जाऊंगा, 80 से जाऊंगा। अब सोचो इधर रोकने वाला कोई ना रहे, तो जो लगा रहा है उसी से चला जाऊंगा। तो सारे केसेस को समझना है, कैसे समझना है ये चीज ध्यान दें। सबसे पहली बात, अब यहां पर एफ फोर्स अप्लाई किया गया, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जा रही है, तो देखिए एफबीडी का मतलब क्या होता है। एफबीडी फॉर M1 मास के लिए एफबीडी बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। M1 इस तरह से बना लिया जाएगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है F इस डायरेक्शन में, बॉडी इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही है, इसको रोकने वाला कौन है? कोई तो है ना, रोक लो, कोई तो रोक लो। अब इधर T टेंशन इस डायरेक्शन में इसको रोक रहा है, F फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, लेकिन टेंशन T इसको रोक रहा है कि भैया रुक जा, मत जा, तो लेकिन चला जा रहा है। तो सोचो इक्वेशन क्या बनेगा? F माइनस T किस फोर्स से जा रहा है? मूविंग फोर्स क्या है? F माइनस T ही आपका मूविंग फोर्स होगा कि नहीं बताइए? मूविंग फोर्स मतलब जिसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, मींस F माइनस T इज इक्वल टू क्या आप MA लिख सकते हैं, M1 इंटू A, यही तो लिखा जाएगा, मूविंग फोर्स यही तो होगा। पहला इक्वेशन आपको मिल गया। FBD फॉर M2, एक्चुअली इसको ब्रेक करके अलग अलग, यही फ्री बॉडी डायग्राम, वही तो है फ्री बॉडी डायग्राम। FBD फॉर M2 को ड्रॉ करो, M2 पर M2 किसकी वजह से जा रहा है? इसमें जो टेंशन जनरेट हो रहा है ना, उस टेंशन की वजह से मूव करते हुए जा रहा है, तो टेंशन T लग रहा है, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसको रोकने वाला पीछे कोई है क्या? कोई रोकने वाला कोई नहीं है। तो रोकने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब T माइनस 0 इज इक्वल टू मूविंग फोर्स क्या होगा? अब मैंने वही बोला ना कि अगर मेरे ऊपर 100 न्यूटन से कोई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में,
इधर से कोई नहीं लगा रहा, तो मैं किस फोर्स से मूव करूंगा, 100 न्यूटन से मूव कर जाऊंगा। तो वैसे यहाँ पे है कि ये टेंशन इस पे टी इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में कोई नहीं है, तो टी माइनस 0 इज इक्वल टू m2a, जो टेंशन लगेगा उसी से मूव कर जाएगा। तो मूविंग फोर्स किसके इक्वल आ गया, टी इज इक्वल टू m2a, तो यहाँ टी इज इक्वल टू m2a लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। एसिलेशन से जाएगा। देखो इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन आपने बना लिया तो फिर कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है, माइनस टी इक्वल टू एम एन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से क्या कर सकते हैं, इस टी की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, या तो चलो ऐसे लिख दो दोनों को कि एफ माइनस टी इज इक्वल टू m1a, टी इज इक्वल टू m2a, दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर दिया भाई, माइनस टी प्लस टी ऐड कैसे होगा, कट जाएगा, f इज इक्वल टू a कॉमन, इसको ऐड होगा ये m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1a प्लस m2a, a कॉमन है तो a कॉमन ले लिया, तो a इज इक्वल टू f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। मतलब दो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर रखे हुए हैं, यहाँ भी हम नॉर्मल रिएक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन देखोगे इसका m2g डाउनवर्ड में वेट आएगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, वो फाइंड कर सकते हो। बट अभी यहाँ केवल टेंशन और एसिलेशन की बात करो। अब सोचो अगर a मिल गया तो यहाँ a की वैल्यू रख दो, m2 गिवन होता है, आपको t मिल जाएगा। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं किस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी इसके लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। देखिए इसी पर एक एग्जाम्पल ले लो, इसी पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 किलोग्राम की एक बॉडी है, इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया दूसरी बॉडी से जो 4 किलोग्राम की है। अब इस बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है 100 न्यूटन का, या मान लो 600 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, ठीक 600 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। तो आपसे पूछा गया कि इसके बीच में टेंशन क्या होगा, टेंशन फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ए फाइंड करना है और टी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं आप, फाइंड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो FBD फॉर 4 किलोग्राम, तो FBD फॉर 4 किलोग्राम। देखो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, 2 मास है, तो अगर 3 मास होगा तो 3 ब्लॉक होगा तो F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। A इज इक्वल टू 4 होगा तो F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं आप, एक्सेलरेशन सीधे फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन बनाना सबसे जरूरी है, मैंने फिर बोला इक्वेशन जो है FBD का बनाना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आइए तो देखिए FBD फॉर 4 किलोग्राम के लिए अगर आप ड्रॉ करें तो 4 किलोग्राम की बॉडी ये हो गई, इस पे फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन का, ये बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और इसको रोकने वाला इसका टेंशन T है। तो इक्वेशन बताओ 600 और T में कौन ज्यादा, जब बॉडी इधर जा रही है तो 600 ज्यादा होगा, तो 600 माइनस T इज इक्वल टू 4, मास कितना है 4 इंटू A, तो 600 माइनस टी इज इक्वल टू 4A हो गया। ऐसे इसके लिए बनाओ, इसके लिए अगर बनाए 2 किलोग्राम के लिए, देखो ऐसे सिंपली यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 से फाइंड कर सकते हो, बट मैं पूरा स्टेप बता रहा हूँ। 2 किलोग्राम की बॉडी, 2 किलोग्राम पे टेंशन T की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, रोकने वाला कोई नहीं, तो T इज इक्वल टू M इंटू A, तो T इज इक्वल टू 2A। अब क्या किया जाता है ना कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है और ये सेकंड हो जाता है, दोनों को ऐड कर लिया जाता है, तो T 600 माइनस T इज इक्वल टू 4A एंड T इज इक्वल टू 2A। अब देखो ऐड कर लेते हैं इसको, जब तो ऐड कर लिया तो 600 इज इक्वल टू 6A हो गया। A इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर A की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या हम सही हैं, इससे चेक कर लो। A इज इक्वल टू फोर्स कितना 600 अप्लाई किया गया, मास M1 कितना, कोई M1 मान सकते हो, 4 प्लस 2 मतलब 6, M1 प्लस M2 तो 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4 6 हुआ, तो आया ना 100। बिल्कुल सही, हमने वहां से भी फाइंड किया और यहां से भी फाइंड
कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, देखो अगर 3 ब्लॉक सिस्टम है, 3 ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसमें ऐसे फोर्स अप्लाई किया गया तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, और टेंशन का जो इक्वेशन FBD जो बनेगा उसका कैसे बनेगा। इसका FBD बनाने के लिए फिर वही कहानी, FBD फॉर M1, FBD फॉर M1 के लिए जो FBD है वो आप M1 यहाँ लिखेंगे। फोर्स लग रहा है इस पे, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, रोकने वाला कौन है, इस पे टेंशन है। तो सोचो F फोर्स अप्लाई किया गया इसके ऊपर, बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, रोकने वाला एक टेंशन इसको यहाँ रोक रहा है। तो इक्वेशन यहाँ पे फाइनली इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला F ज्यादा होगा तभी तो बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, पहला इक्वेशन मिल गया। चलो दूसरी बात कर लो कि FBD फॉर M2, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। M2 के लिए M2, इस पे जो टेंशन है देखो, T1 इस डायरेक्शन में इसको ले जा रहा है और T2 इसको रोक रहा है, T2 इसको रोक रहा है। एक्चुअली देख लो 2 एरो बना होता है, मतलब ये T2 टेंशन ये इधर भी जनरेट होता है, इधर भी जनरेट होता है, इक्वल होता है। एक्चुअली इसी टेंशन से रुक भी रहा है, उसी टेंशन से आगे बढ़ता है, इसीलिए इस एरो का मतलब ये होता है। अब सोचो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो T1 और T2 में ज्यादा कौन होगा, ऑब्वियसली यार T1। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू किस फोर्स से मूव करेगा, M2 इंटू A। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना था, ये सेकंड इक्वेशन बना। इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो T3 की बात करें, FBD फॉर M3 के लिए इस डायरेक्शन में टेंशन T2 लग रहा है, इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अब पीछे कोई रोकने वाला नहीं बचा, तो T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M3A लिख सकते हैं। तो देखो भाई T2 की वैल्यू, इस T2 की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड T1 माइनस M3A इज इक्वल टू M2A। ठीक है, ओके। चलो इसको थर्ड इक्वेशन मानते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, वेरी T1 माइनस M3 इज इक्वल टू M2A, F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। चलिए कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा देख लें, तो F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, T1 माइनस M3A इज इक्वल टू M2A। अगर T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो F माइनस M3A इज इक्वल टू AA। तो F इज इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A। तो F इज इक्वल टू A M1 प्लस M2 प्लस M3। A इज इक्वल टू, देख लिया आपने ये क्या आया, A F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 आया। मैंने क्या बोला था, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट में यही बोला था कि 3 ब्लॉक होंगे तो A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा। ये अगर आपने फाइंड कर लिया, अब देखो A के बिहाफ पर A की वैल्यू रख लो, कहीं भी यहाँ रख लो, T1 आ जाएगा, F गिवन होगा तो, और इसमें रख लो T1 आ गया तो यहाँ रख लो T1 की वैल्यू T2 मिल जाएगा, तो यहाँ A की वैल्यू रख लो T2 मिल जाएगा। तो इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो भैया दूसरे केस में हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया, जिसमें देखो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कितने आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वही है बात पुरानी, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। इस बार 2 टेंशन है, दो टेंशन लेके चल रहे हैं हम, है ना। कौन सा नहीं बताऊंगा, पर्सनल है। चलो यहाँ देखो, ये टेंशन फाइंड करो आप। यहाँ पर अगर बात करें हम एक्सेलरेशन की, यार क्यों ना हम शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कर लें, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। कौन उतना बड़ा कहानी रचने जाए, है ना। देखो F इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 प्लस F कितना अप्लाई हो रहा है, 300 न्यूटन, डिवाइड बाई M1 कितना है 1 किलोग्राम, M2 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, तो 300 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 6 50 न्यूटन, सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं। इसका मतलब अब देखो T2 फाइंड करने की कोशिश करो। इसका अगर ब्लॉक बना लो ये 1 किलोग्राम का, T2 कितनी आसानी से आ जाएगा, है ना। T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू मास 1 इंटू एक्सीलरेशन a ma। तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की जो वैल्यू है वही T2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 50, इसका मतलब T2 हो गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स टेंशन लगा रहा है यहाँ T2, तो T1 फाइंड करो, तो T1 माइनस T2। अगर 2 किलोग्राम की बॉडी का FBD ड्रॉ करें तो आपको क्या मिलेगा, इधर तो लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, बॉडी जा रही है इधर, तो T1 ज्यादा होगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो T1 माइनस T2 कितना आया है, 50 आया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है, 50 है। अब यहां से T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 100 और माइनस 50 उधर जाएगा तो प्लस 50, तो T1 इज इक्वल टू आ गया 150 न्यूटन। देखा, T1 आ गया, T2 आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, चलिए बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बहुत बेसिक बात करूंगा आज इस लेक्चर में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूं पुली के बारे में, क्योंकि पुली जो है ना, पुली को जब हॉरिजॉन्टल से कोरिलेट करेंगे और देखोगे कि कभी जो है एक बंदर एक साइड में लटक रहा है, एक साइड में जो है कहीं ना कहीं बनाना रखा हुआ है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बैलेंस करने का। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको पुली के बारे में, किस तरह से इसमें आप FBD ड्रॉ करेंगे, किस तरह से टेंशन जनरेट होगा, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, टेंशन पुली सिस्टम बहुत बेसिक। सबसे पहले देखो एक पुली है, एक पुली इस तरह से, इस पुली के ऊपर ऐसे एक रस्सी रख दी गई है, एक साइड में जो है M1 मास है, एक साइड में M2 मास है। मतलब ऐसे समझ सकते हो ना कि एक पुली के ऊपर एक साइड मान लो कि एक बंदा लटक रहा है, दूसरी साइड एक लटक रहा है, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा और जिसका कम होगा वो ऊपर जाएगा। तो जो इसमें सोचो हम ये लेके चल रहे हैं इस केस में कि M1 इज ग्रेटर देन M2, इसका मतलब M1 इज ग्रेटर देन M2 है, तो ये डाउनवर्ड में लेके जाएगा। तो वेट इसका क्या होगा, सबसे पहले देख लो वेट क्या होगा, M1G हो जाएगा, और इसका वेट क्या होगा, M2G हो जाएगा। सबसे पहले वेट का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, डाउनवर्ड में होगा। अब चाहे बॉडी ऊपर जा रही है तब भी तो वेट जो है वो किधर वर्क कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड में वर्क कर रहा है, इस बात का ध्यान देना। अब सोचो जब तक एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना, ये स्ट्रिंग जो लगी हुई है एक सिंगल स्ट्रिंग है, और एक सिंगल स्ट्रिंग में पूरे पुलिस सिस्टम में याद रखना, इस पूरे पुलिस सिस्टम में याद रखना कि स्ट्रिंग जब तक चेंज नहीं होगी तब तक टेंशन चेंज नहीं होता। तो ये टेंशन आपका अगर इस पे T लग रहा, इस साइड में T लग रहा है, तो इधर भी टेंशन क्या लगेगा, T लगेगा। स्ट्रिंग चेंज जब तक नहीं होगी तब तक टेंशन चेंज नहीं होगा। चलिए इसका FBD ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और देखते हैं कि बॉडी डाउनवर्ड में आ रही है, देख रहे हो ना, M1 इज ग्रेटर देन M2, डाउनवर्ड में आ रही है, तो क्या इसका एक्सीलरेशन होगा और टेंशन का क्या इक्वेशन बनेगा, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका FBD फॉर M1 की बात करते हैं। तो FBD पुली का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, अभी सबसे आसान समझो। FBD फॉर M1, M1 के लिए अगर FBD हम बनाएं, M1 डाउनवर्ड में इसका वेट क्या हो जाएगा, M1G, रोक कौन रहा है इसको, टेंशन, बट आ किधर रहा है, डाउनवर्ड में। वही कहानी हॉरिजॉन्टल पर था तो ये वर्टिकल में हो गया है, तो वेट इसका M1G हो जाएगा, रोकने वाला टेंशन T हो जाएगा। तो देख लो यहाँ अब ये बॉडी डाउनवर्ड में आ रही है, तो M1G और T में ज्यादा कौन, वेट ज्यादा है तभी तो डाउनवर्ड में आ रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, M1G माइनस T इज इक्वल टू मूविंग फोर्स M1A, M1 इंटू A, ये कहानी तो वही है। अच्छा दूसरी बात कर लो मतलब FBD फॉर M2, FBD फॉर M2 अगर बनाए, M2 अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, डाउनवर्ड में वेट, M2G, बॉडी किधर जाएगी, ऊपर। देखो ये नीचे आ रही है तो ऊपर जाएगा ना, तो सिंपल सी बात है भैया, M2 का वेट कम है।
अच्छा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, बॉडी ऊपर जा रही है, टेंशन और वेट में कौन ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा, तो टेंशन T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। फील करो कि एक साइड में आपको बांध दिया जाए, दूसरी साइड में आपकी दूसरी साइड में आपके फ्रेंड को बांध दिया जाए, तो आपका वेट ज्यादा है, आपके फ्रेंड का वेट कम है, और पुली के ऊपर रख दिया जाए, रस्सी से बांध करके एक पुली के ऊपर रख दिया जाए, तो फील करो क्या होगा, आप नीचे जा रहे हो, वो ऊपर आ रहा है। ओ माय गॉड, रस्सी एक ही है तो टेंशन सेम होगा, तो आपका वेट ज्यादा डाउनवर्ड है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यही तो बना हुआ है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा था, एक्सेलरेशन है। ओ सेम एक्सेलरेशन से जिस रेट से आप नीचे जाओगे उसी रेट से तो ऊपर जाएगा। तो फिजिक्स में यहां फील करने की जरूरत है ना, फील लाओ। तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M1A। वाह क्या बात है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं क्या आता है, ऐड कर दें दोनों को, दोनों इक्वेशन को ऐड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो भैया ऐड करो, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस T है प्लस T है। अब यहां से M1 माइनस M2 इंटू G मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना कैसे लिखा। M1G माइनस M2G होगा, G कॉमन है, G M1G माइनस M2G, G कॉमन हो गया तो M1 माइनस M2 इंटू G लिख सकते हैं, इज इक्वल टू M1A प्लस M2A हो जाएगा, तो A कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या यहाँ पे M1 प्लस M2, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। इस तरह से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसके बाद टेंशन फाइंड करना होता है। टेंशन फाइंड करने के लिए किसी इक्वेशन में रख दें, चलो एक स्टेप करके बताता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू A की वैल्यू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। ओके, T को उधर ले जाओ, बाकी इसको इधर ले आओ, तो T इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, T उधर जाएगा, बाकी ये एक साइड हो जाएंगे, तो M1G माइनस M1G और M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। कैसे हुआ समझ में आ रहा है, M1G देखो, M1G को एक साथ लिख दिया, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, इधर आके माइनस होगा, M1G माइनस ही हो जाएगा और ये इधर जाएगा प्लस T हो जाएगा, तो इसको उधर लिख लिया। अरे सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो M1G कॉमन ले लो, तो T इज इक्वल टू M1G अभी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है, तो यहाँ बचा 1 माइनस M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, 1 डिवाइड बाई 1 एलसीएम ले लें, तो M1G एलसीएम हो गया M1 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो M1 प्लस M2 माइनस M1 माइनस प्लस M2। ध्यान रखना ये साइन कभी कभी गलत हो जाता है, तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, M2 प्लस M2 2M2, तो 2M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G लिख सकते हैं। तो ये टेंशन निकालने का फार्मूला आ गया टेंशन निकालने का फार्मूला जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, इक्वेशन समझ में आना चाहिए वो जरूरी है, तो इसको नोट कर सकते हो आप। पुली का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, ठीक है ना। अभी एक ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक, दूसरे के साथ इधर 2 ब्लॉक उधर 2 ब्लॉक एक साथ लगा दें, जोड़ दें, फिर क्या होगा वो सब कहानी भी बाकी है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा, ठीक है, और फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन एंड टेंशन। सोच लिया, इधर है 2 किलोग्राम की बॉडी, इधर है 1 किलोग्राम की बॉडी।
इसमें टेंशन टी, तो इसका भी सेम टेंशन टी, बॉडी डाउनवर्ड में आएगी, है ना, बॉडी डाउनवर्ड में आएगी तो एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं क्या, टेंशन फाइंड कर सकते हैं क्या, ए फाइंड करना है और टी फाइंड करना है, एफबीडी बनाओ और जी की वैल्यू क्या लेके चलनी है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओ माय गॉड, ओके देख लो एफबीडी फॉर 2 किलोग्राम क्या हो जाएगा, इसको मान लो कि ये M1 है, इसको मान लो कि ये M2 है, ठीक, डाउनवर्ड में ये 2 किलोग्राम की बॉडी है, एफबीडी फॉर 2 किलोग्राम, एफबीडी फॉर 2 किलोग्राम, ठीक है 2 किलोग्राम, डाउनवर्ड में आएगा तो 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी 10, वेट हो जाएगा, और अपवर्ड में क्या लग रहा है टेंशन, बॉडी किधर आ रही है डाउनवर्ड में, एक्सीलरेशन, तो 2 इंटू जी कितना हो गया ये 20, जी की वैल्यू कितनी 10, 20 न्यूटन हो गया इसका वेट डाउनवर्ड में, ठीक है, तो वेट ज्यादा है तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एम इंटू ए होता है, तो 2 इंटू ए, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इसके लिए आ जाओ, एफबीडी फॉर 1 किलोग्राम की बॉडी, 1 किलोग्राम की बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, वेट देखो यार ऐसे निकाल लिया करो, 2 किलोग्राम है तो 2g मतलब 2 इंटू जी की वैल्यू 10 तो 20 न्यूटन आ जाता है, मैंने बताया था केजीएफ का कॉन्सेप्ट, 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम का वेट कितना हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम इंटू जी, और तो 1 इंटू 10 कितना हो गया 10 न्यूटन, 5 किलोग्राम है केजीएफ, वेट देखो वेट का जो यूनिट होता है केजीएफ होता है, तो जी की वैल्यू वेट निकालने के लिए जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से बीडी फॉर ये बीडी 1 किलोग्राम की बॉडी है तो 1 किलोग्राम का जो वेट हुआ वो कितना हो गया 10 न्यूटन, समझ में आ रहा होगा, 1 इंटू जी की वैल्यू 10 तो 1 इंटू 10 न्यूटन वेट हो गया, इसको रोकने वाला कौन है, टेंशन, बॉडी किधर जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कौन ज्यादा होगा, इक्वेशन बनाने में ध्यान रखें, तो इसको बना सकते हैं आप t माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, तो t इज इक्वल टू नहीं t माइनस 10 इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, चलो ठीक है सेकेंड इक्वेशन, अब देख लो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो ऐड करें आप, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अभी देखो एक शॉर्टकट फार्मूला जो इसका फार्मूला आया था m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, यही फार्मूला तो डिराइव होके आया था, तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 1/3 इंटू 10 मतलब 10/3 आना चाहिए, 10/3 देखते हैं यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए, नहीं आता तो हमने कुछ गलती कर दी, 2a और यहाँ t माइनस 10 इज इक्वल टू a, t से t कैंसिल, 20 माइनस 10 कितना 20 माइनस 10 कितना 20 माइनस 10 कितना 10 इज इक्वल टू 2a प्लस a कितना 3a, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 10 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आया ना, है ना। अब a की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू 10/3 हो गई तो टेंशन t निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वेरी इजी, बहुत आसानी से आ रहा है आपका आंसर, देखो देखो देखो, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड t माइनस 10 इज इक्वल टू ए क्या 10/3, तो t इज इक्वल टू 10/3 प्लस 10, तो 3 10 जा 30 प्लस 10 40/3 मीन्स 10 t इज इक्वल टू 40/3 न्यूटन, तो a आ गया और t आ गया, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे एफबीडी के, जिसमें आपको और भी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखते हुए नोट्स कंप्लीट करें, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें।